वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम प्रोनाउन। सब नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम नाम के बदले में जो यूज किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं या तो प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे, जानेंगे। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, सभी का नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर, ठीक है, ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक नाम न होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। मैं एक सर्वनाम है जिसका प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। अब आते हैं सर्वनाम के प्रकार या भेद। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। फोर्थ, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 6, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम सर्वनाम के भेद को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो भी नाम है जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। आइए देखते हैं ये तीनों किस प्रकार के होते हैं। ओके, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम क्या क्या करते हैं? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सभी आते हैं उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये सभी हैं मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, वह, यह, वे, ए, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, ये सभी अन्य पुरुष हैं। देखिए, उत्तम पुरुष क्या है? जब मैं अपने बारे में बात करूंगी तो उत्तम पुरुष, और जब मैं दूसरे के बारे में बात करूंगी, मेरे अलावा कोई और है, किसी के बारे में बात कर रही हूँ या फिर किसी से बात कर रही हूँ, तो वो होता है मध्यम पुरुष, ठीक है। और जब हम किसी तीसरे के, हम दोनों उत्तम और मध्यम मिल करके किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वो होता है अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए इन तीनों प्रकार के पुरुषों का जानना जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे। सेकंड, अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ए, वे। कहने का अर्थ यह है कि निकट, पास या दूर व्यक्ति या वस्तु जिस शब्द से उनके निश्चित होने का संकेत मिलता है वही निश्चय सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए, यह मेरी पुस्तक है। तो यह मेरी पुस्तक है मतलब वो दिख रहा होगा सामने में, तो उसे देख के बोल रहे हैं यह मेरी पुस्तक है। वह उसकी मेज है, ठीक है, ये थोड़ा दूर में है, उसको दिखा के बोला जा रहा है, इंडिकेट करके, इंगित करके कि वो उसकी मेज है, उनकी मेज है। ये मेरे हथियार हैं, ये ज़्यादा है, मेरे हथियार हैं। वे तुम्हारे आदमी हैं। तो इस प्रकार से ये सभी निश्चयवाद का बोध करता है। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिस सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ में कोई चीज़ का फिक्स नहीं होता है, ठीक है, तो वो हो जाता है अनिश्चयवाचक। जैसे उदाहरण में देखिए, कोई आ गया तो क्या करोगे। यहाँ पे कोई क्या है, कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता है, बस कोई है, उसने कुछ नहीं लिया। आगे देखते हैं इसमें, कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द ही ना, कुछ शब्द समूह भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ना कुछ, इसका मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ आदि, ये सभी क्या हैं, अनिश्चित सर्वनाम हैं, शब्द समूह हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी भी सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का संबंध हो तो वह होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो। उदाहरण देखेंगे, जो आया सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, ठीक है। जो है तो शो है ना, जो आया है वो जाएगा, ये सत्य है। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों का प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द प्रश्न को दर्शाता है या बोध करता है उन्हीं शब्दों को हम प्रश्नवाचक संज्ञा सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा नहीं सर्वनाम, ओके, सॉरी। जैसे कौन, क्या। उदाहरण, कौन आया था, ठीक है, कौन ये प्रश्नवाचक है, और वह क्या कर रहा था, ये भी प्रश्न है, क्या कर रहा था, यहाँ पूछा गया कि क्या कर रहा था। दूध में क्या गिर पड़ा, दूध में कुछ गिर गया है तो पूछा जा रहा है क्या गिर पड़ा। वहाँ कौन है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, प्रश्नवाचक हैं, और प्रश्नवाचक का चिन्ह भी होना जरूरी है शब्द के साथ। 6, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम है आप, यह, अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है, ठीक है। ये ऐसा सर्वनाम है जो शब्द आप अपने लिए यूज करते हैं वो ही सर्वनाम निज सर्वनाम है, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, जैसे मैंने ये खुद किया है, तो इस तरह के उदाहरण। इसका निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग इन स्थितियों में होता है। इसकी कई स्थिति होती हैं, इसमें बताए गए हैं, 3 तरह के बताए गए हैं। देखिए, किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा निश्चय के लिए, ठीक है, उन दोनों की अवधारणाओं को निश्चय के लिए, जैसे मैं आप वहीं से आया, तो इसका ये कहने का अर्थ है कि खुद को वो कह रहा है, ठीक है। सेकंड, दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, यहाँ पर है दूसरे व्यक्ति के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, ठीक है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। तीसरा है सर्वसाधारण अर्थ में, जैसे आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। नोट, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसे ध्यान से देखो। जब यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ जब अकेले रहते हैं तो सर्वनाम होते हैं, और जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो विशेषण हो जाते हैं। जैसे यह आ गई, यहाँ यह सर्वनाम है, यह किताब कैसी है, तो यह दोनों जगह यह यूज़ है, लेकिन यहाँ यह विशेषण है, यहाँ किताब का विशेषण है। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम आपको याद रखना जरूरी है। नोट, स्पेशली सर्वनाम एक ही शब्द होते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, विशेषण भी हो जाता है, सर्वनाम भी, इसलिए आपको ध्यान देना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।